नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज सूचना सहायक में आप ये गलती ना करें जो आप कंप्यूटर अनुदेशक में कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। अब आप शुरुआत हम करते हैं सूचना सहायक 2013 से और सूचना सहायक 2018 से। तो सूचना सहायक 2018 में सूचना सहायक 2013 में 10% जीके के सवाल आए और 10% ही सवाल रीजनिंग के आए और बाकी वाले 80% सवाल कंप्यूटर से संबंधित आए थे। और जब 18 की हम बात करें तो उसमें 20% रीजनिंग थे, 20% राजस्थान जीके था और बाकी वाले सवाल है वो मैथ्स से रीजनिंग से। कुल मिला के 40% सवाल का रेशियो है वो मैथ्स से और रीजनिंग से और जीके से बना था। तो बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने राजस्थान जीके की तैयारी नहीं की थी ढंग से और रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ा था, कंप्यूटर ज़्यादा पढ़ के गए थे, तो वो 2, 4, 5 नंबर से रह गए। और कंप्यूटर अनुदेशक और सूचना सहायक 2018 से ये बात साफ साफ मालूम चलती है कि किसी भी कोचिंग वाले को, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। इसके बारे में कोई नहीं जानता। अपना व्यापार चलाने के लिए ये लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा है, ऐसे सवाल आएंगे, हम कहेंगे वैसा आएंगे। तो नॉर्मली आप कोचिंग से पढ़िए ज़रूर, लेकिन कंप्लीटली किसी कोचिंग वाले के भरोसे मत रहिए, क्योंकि कोचिंग वाले हमेशा आपको वही बातें बताएंगे जिनसे उनका व्यापार चलेगा। क्योंकि यदि सच बता देंगे कोचिंग वालों को, अगर मालूम भी होगा, अगर वो कंप्यूटर अनुदेशक में ये चीज़ आपको बता देते कि सेकंड पेपर हार्ड आएगा, कंप्यूटर वाला पेपर हार्ड आएगा, तो बहुत सारे लोग पीजीडीसीए नया नहीं करते। पीजीडीसीए वाले जिन्होंने बीसीए अच्छा नहीं किया है या इलेक्ट्रिकल वाले जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, वो लोग इस कोचिंग के लिए नहीं आते, इसका फॉर्म नहीं भरते। तो वो सिर्फ लोग वही चीज़ कहेंगे, वही बताएंगे जिनसे उन्हें फ़ायदा मिलेगा, तो उनके भरोसे एक भी नहीं रहे। हाँ, ये बात भी है कि सारे कोचिंग वाले एक जैसे नहीं हैं। कुछ कोचिंग वाले अच्छा भी बताते हैं, उन्होंने सही भी बताया है। और कंप्यूटर के सभी सब्जेक्ट को अब अच्छे से पढ़ना है, चाहे प्रोग्रामिंग हो, डेटाबेस हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, फंडामेंटल हो, चाहे एमएस ऑफिस हो, कुछ भी हो। अब कई बार क्या है, एक हवा फैलाते हैं इन सब्जेक्ट में से सवाल नहीं आएंगे, हार्ड है। देखो, तैयारी आपको करनी है, 6 महीने की तैयारी आप करो या ज़िंदगी भर तैयारी करते रहो, तो इससे बढ़िया है 6 महीने की बढ़िया तैयारी कर लो। और दूसरी बात, कई लोग रीजनिंग और मैथ्स के भरोसे इस बार रह गए थे कंप्यूटर अनुदेशक में कि 10, 15, 20 सवाल आएंगे, तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, स्पीड नहीं बनी, पेपर लेंथी आया, तो इसी वजह से कई जने फर्स्ट पेपर में भी रह गए। तो अब अभी के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सूचना सहायक का जो अंतिम सिलेबस है 2018 का, उस सिलेबस का पूरा कोर्स एक बार आप पूरा कर लें और अभी फ़िलहाल के लिए कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पढ़ें। जिसमें कॉन्सेप्ट हो, समझने वाली चीज़ें हो, उनको पढ़ें। और जो कुछ भी पढ़ें उनके नोट्स अपने पास आप ज़रूर बनाएं। और दूसरी बात, कौन सी फैकल्टी से पढ़ें, कौन सी कोचिंग से पढ़ें, तो कोचिंग का फैकल्टी का नाम मैं वीडियो में नहीं लूँगा, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ। आप 5-7 दोस्तों से पूछिए, 10 दोस्तों से पूछिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं कोचिंग का नाम लूँगा तो किसी की बुराई करूँगा, किसी की अच्छाई करूँगा, तो ये थोड़ा मेरे को सेट नहीं बैठता है। थोड़ा वो समझते हो ना, उस तरीके से मामला हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर आपने कंप्यूटर अनुदेशक की कोचिंग ली है तो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन 3-4 सब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग हो गया, आप कहोगे प्रोग्रामिंग में से 2 सवाल आएंगे। भाई 2 सवाल आएंगे तो 2 सवाल तो मेरिट बनाने के लिए काफ़ी है। हो सकता है आपके सही भी हो जाएं। DBMS को ढंग से पढ़ें, डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ें, इंटरनेट के भी कुछ टॉपिक्स हैं
जिन्हें आपको समझना होता है उनको आप ढंग से समझें। और कंप्यूटर अनुदेशक में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ने के बावजूद भी नहीं हुआ। इसका मेन रीज़न एक था कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। उसके अलावा उन्हें कंप्यूटर के सिलेबस के अलावा रीजनिंग भी पढ़नी थी, मैथ्स भी थी, राजस्थान जीके भी था, साइंस भी थी, करंट जीके भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस चीज़ ने में बहुत लोगों को पेपर से बाहर कर दिया। और दूसरी बात है कि आप एक कोर्स खरीदिए, 2 कोर्स खरीदिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2-5 हज़ार रुपये से। जो फैकल्टी अच्छी है, जिस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ाती है, उनसे आप पढ़िए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस टॉपिक के बारे में आपने जानते हो, आपने अनुदेशक में पढ़ा है, उनको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ लें। टॉप टू बॉटम पढ़ें। टॉप टू बॉटम कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स है, याद करने होते हैं, रटने होते हैं, उन्हें रटिए भी सही, बार बार पढ़िए। और एक बात विशेष ध्यान रखना, कंप्यूटर अनुदेशक की जो किताबें पर्सनल कंप्यूटर अनुदेशक के लिए बाज़ार में आई थी, उन किताबों के भरोसे ना रहें। वो बाज़ार में अधिकतर जो बुक्स आई थी, सारी की सारी सिलेबस आने के बाद उन्होंने आनंद फानन के अंदर पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए बना दी। और बनाने के बाद में उसकी लैंग्वेज ऐसी है, उसको ऐसे गूगल ट्रांसलेट करके बनाया गया है कि आपको और मेरे को तो क्या समझ में आएगी। इसने किताब लिखी है ना, उसके लिए भी ये समझना मुश्किल है कि लिखा क्या हुआ है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और मैं तो कहता हूँ, आपको समझ में जो चीज़ें आती है, आपको लगता है कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसको आप पढ़िए, किसी हवाई के पीछे मत जाइए। मैंने बाज़ार में एक बुक देखी थी, किसी पब्लिकेशन की थी, पटवारी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, जिसका भी कंप्यूटर आता है ना, अनुदेशक के लिए, सबके हाथ में वो किताब थी। तो मैंने कहा यार मैं भी ले आता हूँ। मैंने उस बुक को लाई, उसके अंदर फंडामेंटल, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग के बारे में ऐसे सवाल थे। तो सवाल लिखा क्या है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब उन्होंने हिंदी भी बनाई है, कहाँ से बनाई और लोग उसको खरीद रहे हैं। तो हवा के पीछे मत चलिए प्लीज़। और दूसरा है कि भाई सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल चाहो तो कर सकते हो, लाल कलर का बटन है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपका टाइम महत्वपूर्ण है। और एक बात और, बहुत सारी कोचिंग वाले हैं, मैंने कुछ कोचिंग वाले, बहुत सारे नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स लिखवाए हैं और वो बहुत काम आए हैं। कुछ कोचिंग वालों ने ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में और इम्प्रेस झाड़ने के चक्कर में तथ्यों को छोड़ करके उधर उधर की बातें लिखवा दी जो काम की थी नहीं। कुछ कोचिंग वाले बाज़ार में ऐसे भी थे जिन्होंने एग्जैक्ट चीज़ों को लिखवाया है। एग्जैक्ट का मतलब जो चीज़ें काम की है वो ही लिखवाई है, ना उनसे बाहर की बात, ना अंदर की अलग वो सारी बातें। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं वो किसी न किसी तरीके से अगले वीडियो तक या कैसे भी आप तक पहुँचाने का, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। और दोस्तों, मैं हर संभव प्रयास करूँगा आप तक इस तरीके के सब वीडियो पहुँचाने का। थैंक यू।